स्टैंडर्ड 6। आपको मैं आज सब्जेक्ट विज्ञान का भोजन यह कहाँ से आता है का पूरा भोजन यह कहाँ से आता है, कितने प्रकार का होता है, ये आज पूरा ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। फर्स्ट टॉपिक है भोजन कहाँ से आता है। आपको पता होगा कि भोजन में आप अलग अलग तरीक़ों का, विभिन्न तरीक़ों का भोजन करते हैं। आपके दोस्त आपके अलग अलग तरीके, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके का भोजन ग्रहण किया जाता है। अब आती है बात संघटक। भोजन बनाने के लिए हमें संघटक यानी सामग्री उसकी ज़रूरत पड़ती है और इसको हम बनाने में अलग अलग तरीक़ों की सामग्री ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सब्ज़ी बनाने के लिए अलग ज़रूरत पड़ती है, दाल बनाने के लिए अलग ज़रूरत पड़ती है और चावल बनाने के लिए अलग। उदाहरण के लिए मैं चावल का आपको बताती हूँ। कच्चा चावल लेते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं तो उसमें खाली 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही हम दाल बनाने के लिए हमें 4 की, जैसे कि दाल हो गया, जल हो गया और उसमें हल्दी हो गई और नमक हो गया। वैसे ही सब्ज़ी बनाने के लिए तेल, घी और उसमें जीरा, मसाले इत्यादि। ये हो गए संघटक के बारे में। अब सेकंड टॉपिक है भोजन के प्रकार और स्रोत। पादप स्रोत, जैसे कि पादप स्रोत होता है जो कि हमें पेड़ पौधे द्वारा मिलता है, जो कि हम पेड़ पौधों से ग्रहण करते हैं। जैसे कि उसमें आ गया अनाज। अनाज में हम लेंगे गेहूँ, चावल, बाजरी इत्यादि। और दलहन भी आता है। दलहन में जैसे कई प्रकार की दालें होती हैं, आपको पता होगा चना, अरहर, मूंग, मसूर, ये सब प्रकार की दालें होती हैं। और इसमें आ गया फल भी। फल में फल, फूल, सब्जी। वैसे ही सब्जी में परवर हो गया, आलू हो गया, बैगन हो गया और फल में केला, सेब, अनार इत्यादि। अब जंतु स्रोत की बात करते हैं। जंतु स्रोत में हमें जंतु से दूध भी मिलता होगा। आपको पता होगा दूध भी गाय भैंस जंतु स्रोत ही हुआ ना। तो दूध में हम क्या क्या लेते हैं, जैसे दूध से हमारा क्या क्या बनता है, घी, मक्खन, छाछ, खोआ, मिठाई इत्यादि। और वैसे ही जंतु से हमें मांस भी मिलता है। आपको पता होगा जो खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, वो मांस भी खाते हैं, तो जंतु से हमें मांस भी मिलता है। अब भोजन के रूप में पौधे। भोजन के रूप में जो पौधे होते हैं, जैसे कि हमें उससे कई चीज़ें लाभ होती हैं, जैसे कि उसके तना खाते हैं, उसकी पत्तियां खाते हैं और उसका अन्य भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही जैसे कि मैं अब एग्जाम्पल के लिए ले लिया, उदाहरण के ले लिया हमने कद्दू के हम पत्ते भी खाते हैं, उसकी कद्दू की सब्ज़ी भी बनती है और उसको मिठाई में भी इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा। और सेकंड हो गया सरसों के हम पत्ते भी इस्तेमाल करते हैं और उसकी बीजे का क्या बोलते हैं, ऑयल भी बनता है, तेल भी बनता है। ठीक है। अब आ गया इसमें मकरंद। आपने देखा होगा मकरंद क्या होता है। मकरंद होता है मीठे रस विथ किससे प्राप्त होता है, ये एक मधुमक्खी के थ्रू प्राप्त होता है, मधुमक्खी के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि ये फूलों से मीठे रस लेके, जो आप देखते हो ना छत्ता बनाती है मधुमक्खी, आपने देखा होगा कहीं कहीं छत्ता बना होता है, आज इतना है कल इतना। वो क्या करती हैं, वो मीठे रस एकत्रित करती हैं, वो मीठे रस फूलों से एकत्रित करके वहाँ ले जाती हैं। आप देखोगे जब वो इकट्ठा होके जब भर जाता है, जब उसमें से कोई रस लेता है तो कितने मीठे मीठे रस होते हैं, उसको हनी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया 4, जंतु क्या खाते हैं। जंतु अलग अलग प्रकार का अलग अलग खाना खाते हैं। कोई जंतु होता है, इसमें 3 विभाजित किया गया है, जंतुओं को 3 विभाग में विभाजित किया गया है, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु वो जंतु होते हैं जो कि केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं, उन्हीं को ग्रहण करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी। मांसाहारी वो होते हैं जंतु जो कि खाली मांस ही ग्रहण करते हैं, मांस ही खाते हैं, जैसे कि बाघ, शेर, चील, सांप, छिपकली। और सर्वाहारी वो जंतु होते हैं जो दोनों खाते हैं, जो केवल ना तो शाकाहारी पे रहते हैं ना मांसाहारी पे रहते हैं, वो दोनों ही ग्रहण करते हैं, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। आपको स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जितने टॉपिक से आपको समझा दिए हैं। आपको मेरे वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।